एक दौर था जब इंडियन मार्केट में 100 सीसी की बाइक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर समय बदला और 110 सीसी की ओर लोग शिफ्ट होने लगे। आज का दौर है 125 सीसी का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मोटर बडी को। यहाँ पर आज मेरे पास में 4 बाइक्स हैं 125 सीसी की। चारों बाइक अपने परिचय की मोहताज नहीं है, एक से एक धुरंधर बाइक है। इंडियन मार्केट में अगर फिगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर नंबर होते हैं किसी बाइक के तो वो है SP 125 के। अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो पल्सर बिकती है। थर्ड की बात की जाए तो सुपर स्प्लेंडर बिकती है। लेकिन इस कैटेगरी में जो मैं कंपैरिजन वीडियो लेकर आया हूँ तो यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर को लाना ठीक नहीं था, क्योंकि वो फीचर्स और उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलती है ग्लैमर में। तो उस तरह की टेक्नोलॉजी सुपर स्प्लेंडर में देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर क्या है कि मैं ग्लैमर लेकर आई हूँ, तो थर्ड पर ग्लैमर आ जाती है सेल में। और हाल ही में लॉन्च हुई रेडर जो कि 4th पोजीशन पे आ जाती है। अगर मैं फिगर्स की बात करूं, किसके कितने फिगर्स हर महीने इंडिया में सेल होते हैं, तो SP 125 के अराउंड 1 लाख यूनिट के आसपास सेल होते हैं। कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है और कभी थोड़ा सा कम भी हो जाता है। वहीं जो पल्सर 125 है उसकी इंडिया में सेल होते हैं अराउंड 50,000 40,000 के अराउंड ऐसे सेल होती है। वहीं अगर मैं ग्लैमर की बात करूँ, ग्लैमर की सेल होती है अराउंड 30,000 से लेकर 50,000 यूनिट पर मंथ। बात आती है रेडर की, तो रेडर के साथ में क्या सीन है कि अभी टीवीएस मोटर कंपनी के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी अराउंड 10,000 के आसपास है और 10,000 यूनिट ही सेल होते हैं। हालांकि टीवीएस के साथ में ये है कि काफ़ी लोग बाइक परचेज करना चाह रहे हैं और कंपनी बाइक प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। अभी हाल ही में मैं डीलर से बात कर रहा था होंडा के, तो होंडा के साथ में भी थोड़ा सा इशू है कि SP 125 अवेलेबल नहीं हो रही। लेकिन थोड़ा सा इशू है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर इशू है तो वो है रेडर के साथ में। अब इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कौन सी बाइक आपको परचेज करनी चाहिए, किसका माइलेज बेहतर है, किसका परफॉर्मेंस बेहतर है, किसमें कौन से फीचर्स हैं और किस बाइक में कौन से फीचर्स नहीं हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में होने वाली हैं। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। जब आप 125 सीसी की बाइक परचेज करने जाते हैं तो एक कंसर्न रहता है कि आपकी जेब में पैसा कितना है, यानी आपका बजट कितना है। और जब से BS6 में प्राइजेस लगातार बढ़े हैं तब से अराउंड जो एक लोगों का बजट रहता था कि 1 लाख रुपए के अराउंड बाइक लेनी है, तो उस बजट में ये 125 सीसी की बाइक्स आ जाती हैं। और तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो 125 सीसी की मार्केट है वो बढ़ी है और लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा पावरफुल बाइक चाहिए भी होती है। तो अगर बात करें जो सबसे ज़्यादा बाइक सेल होती है वही सबसे ज़्यादा महंगी भी है। अराउंड 1,04,000 ऑन रोड प्राइस आ जाता है SP 125 का। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा सेल होती है वो है पल्सर। जैसा मैंने आपको फिगर्स बताए तो पल्सर का प्राइस आ जाता है स्प्लिट सीट का 1,03,400 रुपये के अराउंड आ जाता है। थोड़े बहुत 400-500 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये हमारे यहाँ के प्राइस हैं, लखनऊ के हम कह सकते हैं। और 1,03,400 उसका ऑन रोड प्राइस आ जाता है स्प्लिट वेरिएंट का। वहीं रेडर की बात की जाए तो रेडर का भी प्राइस आ जाता है 1,03,800 रुपीज़। वहीं अगर मैं ग्लैमर की बात करूँ तो ये ग्लैमर डिस्क वेरिएंट है, लेकिन इसका जो टॉप वेरिएंट आता है यानी एक्सटेक आता है उसका प्राइस आ जाता है अराउंड 1,02,000 के आसपास। तो प्राइस ऑलमोस्ट सबके बराबर ही हैं। अब बात कर लेते हैं इनके माइलेज की। देखिए ऐसा है कि माइलेज जो लोगों का जो फीडबैक आ रहा है उसमें ये है कि किसी बाइक का 60 माइलेज है, किसी का 55 माइलेज है। तो यहाँ पर क्या है कि ग्लैमर से हम शुरुआत करते हैं तो ग्लैमर के भी अराउंड माइलेज 50 to 55 kmpl का है। बाकी जैसे आप चलाते हो वो डिपेंड करता है। वहीं अगर मैं रेडर की बात करूँ तो रेडर का माइलेज जो है वो 55 से अराउंड 60 kmpl के आसपास आ रहा है और इतना ही माइलेज SP 125 का यहाँ पर आ रहा है। बात आती है पल्सर की, तो देखिए पल्सर में क्या है कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा माइलेज के लिए काम नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका वेट भी है और वेट की वजह से कहीं ना कहीं माइलेज भी कम आता है। उसके बाद जो टायर है वो काफ़ी आपको ब्रॉड मिल जाता है और इंजन टेक्नोलॉजी में भी कंपनी ने वो काम नहीं किया जिससे कहीं माइलेज में फ़र्क आए। तो हम ये कह सकते हैं कि अराउंड 45 to 50 kmpl के आसपास माइलेज आ जाता है। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है राइडर टू राइडर और आप कहाँ पर राइड कर रहे हैं, यानी सिटी में चला रहे हैं, आप ख़राब रास्तों पर चला रहे हैं, बेहतर रास्तों पे चला रहे हैं, या फिर आप हाईवे पर चला रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। SP 125 और रेडर काफ़ी क्लोज हो जाते हैं माइलेज में और ग्लैमर थोड़ा सा कम हो जाता है। और सबसे कम अगर माइलेज पे आप जाते हैं तो वहाँ पर पल्सर पे आ जाता है। अब बात कर लेते हैं किसका वेट कितना है। देखिए वेट एक बहुत बड़ा राइड पर इफेक्ट डालता है। यानी अगर आप फन टू राइड जाते हैं, आप सिटी में राइड करते हैं, ट्रैफिक में राइड करते हैं, तो अगर आपको लाइट वेट मिल जाए ना तो फिर राइड आपकी और बेहतर हो जाती है। तो वेट के मामले में भी पल्सर बहुत आगे निकल जाती है। अराउंड 142 kg के आसपास इसका वेट आ जाता है। सबसे ज़्यादा वजन यहाँ पर यही हो जाती है। और वहीं अगर मैं SP की बात करूँ तो SP 125 लाइट वेट के साथ में
आ जाती है अराउंड 117 kg इसका कर वेट रखा गया है। वहीं रेडर जो है यहाँ पर रेडर का वेट आ जाता है अराउंड 122 टू 123 kg के अराउंड आ जाता है। डिस्क वेरिएंट का मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और इतना ही वेट ग्लैमर का भी आ जाता है। तो वेट के मामले में यहाँ पर सबसे हल्की ये मिल जाती है SP125, जो कि आप जब बाइक को चलाएंगे तो काफ़ी अच्छा फील भी करेंगे। और पल्सर थोड़ा सा वो मस्कुलर और हैवी फील कराती है, हालांकि देखने में भी यहाँ पर बजाज की पल्सर जो है वो थोड़ा सा हैवी हो जाती है। ओवरऑल मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो पल्सर काफ़ी मस्कुलर और हंक लुक आ जाता है, वहीं ग्लैमर एक नॉर्मल सा लुक देखने को मिल जाता है। SP125 में भी काफ़ी सारे कट्स देखने को मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक काफ़ी इसका मस्कुलर बनाया गया है। वहीं अगर रेडर की बात की जाए तो रेडर थोड़ी कॉम्पैक्ट नज़र आती है और यहाँ पर भी कुछ नए डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं। खासतौर पे यहाँ पर जो उसका फ्रंट पर हेड दिया गया है वो कुछ अलग सा नज़र आता है। वेट को कम करने के लिए यहाँ पर कंपनी ने फ्यूल टैंक पर भी फाइबर दिया। अंदर की तरफ में जो फ्यूल टैंक है वो आपको कंप्लीट आयरन का मिलेगा, यानी ऊपर फाइबर है, अंदर जो है आपको लोहा ही मिलेगा। वहीं फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी रखी गई है 10 लीटर की, यानी रेडर की। वहीं अगर आप ग्लैमर के साथ में जाते हैं तो ग्लैमर पे यहाँ पर पूरा आपको ये मेटल मिलेगा और ये साइड कॉवेल जो है ये यहाँ पर फाइबर के आ जाते हैं। एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर 3D में ब्रांडिंग की गई है, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। और यहाँ पर फ्यूल टैंक इसका मिल जाता है 10 लीटर का। बात कर लेते हैं SP125 की। देखिए SP125 का यहाँ पर भी ये पूरा फ्यूल टैंक यहाँ पर मेटल का मिल जाएगा। साइड कॉवेल जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं काफ़ी खूबसूरत से डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ पर 3D में होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ये यहाँ पर फाइबर आ जाता है। तो इसकी कैपेसिटी 11 लीटर की रखी गई है, यानी 1 लीटर कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पल्सर की। देखिए पल्सर में ये पूरा यहाँ पर मेटल यूज़ किया गया है, ये यहाँ पर फाइबर आ जाता है। 50 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया गया है। 3D में आपको यहाँ पर पल्सर की बैजिंग देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं सीट हाइट की, क्योंकि सीट हाइट बहुत मैटर करती है। अगर कोई छोटा है और जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है, उनको बाइक परचेज करनी है या उनके पैर लगेंगे नहीं लगेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। देखिए क्या है कि यहाँ पर बजाज के पल्सर 125 में स्प्लिट सीट और सिंगल सीट का ऑप्शन आता है, लेकिन हम यहाँ स्प्लिट सीट की बात कर रहे हैं। 790 mm सीट हाइट मिल जाती है, जो कि अगर मैं बैठ के यहाँ पर आपको दिखाऊं तो जैसा कि मेरी हाइट 5'9" है और मेरे पैर आराम से यहाँ पर लग जाते हैं। तो ये चीज़ है। आप जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पैर देखिए पूरे आराम से लग रहे हैं। तो यानी जिनकी 5'9" है वो आराम से बैठ पाएंगे। वहीं SP125 में सिंगल सीट का ऑप्शन आता है, यानी यहाँ पर स्प्लिट सीट का नहीं दिया गया है। ब्रॉड सीट मिल जाती है, लंबी सी आ जाती है। यहाँ पर इसकी भी हाइट 790 mm ही रखी गई, यानी पल्सर और SP125 की सीट हाइट सेम आ जाती है। अब बात करते हैं हम रेडर की। देखिए रेडर में क्या है कि सबसे कम हाइट जो है वो रेडर की ही मिलती है। 780 mm सीट हाइट दी गई है। यहाँ पर क्या है, स्प्लिट सीट आती है, यानी 2 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बैठ के भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेरे जो घुटने हैं वो थोड़ा सा मुड़ रहे हैं, यानी मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ। तो जिनकी हाइट कम है उनके लिए यहाँ पर रेडर बेस्ट रहेगी, क्योंकि उनके पैर इजीली लग जाएंगे। और इसके साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर ग्लैमर की, तो ग्लैमर की हाइट सबसे ज़्यादा है सीट की। यहाँ पर सिंगल सीट आ जाती है। ये भी काफ़ी लंबी सीट डिज़ाइन की गई है। 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। कई लोग बच्चे भी कैरी करते हैं तो बीच में बैठ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैठ के भी देखता हूँ कि कैसा आता है। तो ये यहाँ पर 798 mm की आ जाती है और फिर भी पैर मेरे हाइट का बंदा जो है उसके पैर आराम से लग जाएंगे, कोई कंसर्न यहाँ पर नहीं है। इन चारों ही बाइक्स की अगर मैं पावर और परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पावर के मामले में पल्सर आगे हो जाती है। ऑन पेपर 11.8 PS की पावर मिल जाती है। वहीं अगर रेडर के साथ में आप जाते हैं तो यहाँ पर रेडर में पावर मिल जाती है 11.38 PS की। तो पावर के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाती है यहाँ पर पल्सर। लेकिन क्या है, टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क के मामले में यहाँ पर रेडर निकल जाती है पल्सर के आगे, रेडर में ज़्यादा मिल जाता है। इसके बाद SP125 आ जाती है ऑन पेपर पावर में और लास्ट में पहुँच जाती है ग्लैमर। हमने इन चारों ही बाइक को चलाकर देखा तो जो ऑन पेपर डेटा है उससे तो काफ़ी अलग ये परफॉर्मेंस नज़र आती है। सबसे शानदार मुझे परफॉर्मेंस मिला TVS रेडर का इनिशियल पिकअप हो या फिर लास्ट एंड पे पावर हो,
वो कांस्टेंट मिलता है, जो कि आपको हायर स्पीड पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है और इंजन काफ़ी अच्छे से वर्क करता हुआ नज़र आता है। बात करें अगर पल्सर की, तो पल्सर में इनिशियल पिकअप उतना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन फाइनल स्टेज पे अच्छी पावर मिल जाती है। यानी जो हम उम्मीद कर रहे थे कि इनिशियल पिकअप बजाज पल्सर का अच्छा होगा, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिला और में थोड़ा सा टाइम लेती है ये बाइक उठने में। इसके बाद में SP125 की बात करें तो रेडर के बाद में SP125 ही परफॉर्मेंस अच्छी मुझे लगी और क्विक एक्सेलरेशन मिल जाता है SP125 में। इंजन काफ़ी स्मूथ है, वेल बैलेंस्ड आपको ये बाइक मिलती है। अब बात आती है ग्लैमर की, तो ग्लैमर ऑन पेपर भी पावर में कम है और जब हमने इस बाइक को चलाकर भी देखा तो पावर कम मुझे लगी। लेकिन एक चीज़ ग्लैमर में अच्छी लगी, पल्सर के मुकाबले मुझे इंस्टेंट पावर ग्लैमर में नज़र आया। तो चारों ही बाइक्स अच्छी हैं, लेकिन अगर मैं इन चारों बाइक को चलाने के बाद जो मैंने पाया वो रेडर का इंजन का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर मुझे लगा। तो अब हम कुछ ऐसे फीचर्स की बात करते हैं जो एक दूसरे बाइक्स में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। देखिए, अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फीचर्स अगर मिलते हैं वो है रेडर 125 में, और ये हाल ही में लॉन्च भी हुई है। तो कंपनी ने वो चीज़ फोकस की है कि जिससे कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। चारों मॉडल्स में जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर है वो ग्लैमर एक्सटेक में देखने को मिल जाता है और वहाँ पर मोबाइल चार्जिंग का भी दिया गया है। वहीं रेडर 125 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर नहीं आता है। फ्यूचर में कंपनी ने कहा है वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग का स्पॉट दिया गया है रेडर 125 में। दोनों ही बाइक में ये एसेसरीज का पार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं SP125 में, तो SP125 में मोबाइल चार्जिंग का नहीं दिया गया है और ना ही इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर आता है। वहीं अगर मैं पल्सर की बात करूं तो पल्सर में भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर नहीं देती है कंपनी, इसके अलावा चार्जिंग का भी नहीं देती है। टीवीएस के रेडर 125 में गियर इंडिकेटर का फीचर दिया जाता है, यानी आप किस गियर में बाइक चला रहे हैं वो चीज़ वहाँ पे दिखाता रहता है और ये फीचर SP125 में भी मिल जाता है, लेकिन पल्सर में वो फीचर नहीं मिलता है। यानी इन दोनों बाइक में ये फीचर मिल जाता है। एक फीचर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सिर्फ वो रेडर में मिलता है, वो फीचर आ जाता है। मोड दिए गए हैं, यानी आपको इको मोड में चलाना है या स्पोर्ट मोड में चलाना है। ये फीचर इन चारों ही बाइक्स में, या हम कह लें 125cc कैटेगरी की बाइक में ये फीचर देखने को नहीं मिलता है। वो सिर्फ रेडर 125 में ही देखने को मिलता है कि कलरफुल यहाँ पर LCD फुली डिजिटल मिल जाती है, वो है रेडर में। काफ़ी बिजी रखा गया है और काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है, कलरफुल आ जाती है। वो सिर्फ आपको रेडर 125 में ही देखने को मिलती है, बाकी इन सभी बाइक्स में देखने को नहीं मिलता है। टीवीएस रेडर में एक इंटेलिगो फीचर दिया गया है, जैसे आप ट्रैफिक में खड़े होते हो और 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिक ये बाइक बंद हो जाती है और जब भी आपको चलाना है तो आपको सिंपल सा है थ्रॉटल लेना है और बाइक स्टार्ट हो जाएगी। वो फीचर यहाँ पर रेडर में मिल जाता है। वो चीज़ ग्लैमर में भी मिल जाती है, यानी i3S टेक्नोलॉजी के साथ में वो बाइक आ जाती है। इन दोनों बाइक में वो फीचर नहीं देती है कंपनी। इसके अलावा इन सभी बाइक में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ मिल जाता है, यानी अगर गियर में बाइक है तो ये साइड स्टैंड लगा है तो स्टार्ट नहीं होगी। रेडर में फुल LED लाइट का सेटअप दिया गया है। वहीं ग्लैमर में क्या है कि ग्लैमर में भी आपको LED लाइट का सेटअप मिल जाता है, लेकिन बजाज के पल्सर में आपको हेलोजन बल्ब मिलते हैं और SP125 में भी फ्रंट पर आपको LED लाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है। ग्लैमर एक्सटेक में अगर जाएंगे तो वहाँ पर फुली डिजिटल मीटर दिया गया है। अगर रेडर के साथ में भी फुली डिजिटल मीटर आ जाता है, SP125 में मिल जाता है, और लेकिन वहाँ पर पल्सर के साथ में क्या है कि वहाँ पर सेमी डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। अब बात आती है कि कौन सी बाइक को परचेज करना चाहिए, कौन सी बाइक नहीं परचेज करना चाहिए। देखिए, नहीं परचेज करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि हर लोगों की अपनी एक डिमांड होती है। बात करते हैं पल्सर से। देखिए, पल्सर एक यूथ अपीलिंग बाइक है, एरोडायनेमिक लुक, हंक लुक आ जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं इसको यूथ काफ़ी ज़्यादा परचेज करते हैं और इसीलिए काफ़ी डिमांड है। वहीं अगर मैं SP125 की बात करूं तो इसका रिफाइंड इंजन मिल जाता है और इसी वजह से इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि कहा जाता है ना किसी बाइक का हार्ट होता है उसका इंजन। इसी वजह से इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और लो मेंटेनेंस तो मिल ही जाती है, तो वहाँ पर आपको एक बेहतर लुक मिल जाता है। यहाँ पर क्या है कि आपको एक बेहतर इंजन मिल जाता है। अब बात करते हैं रेडर 125 की। देखिए, रेडर 125 के इंजन के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी नया इंजन पूरा कंपनी ने यहाँ पर डेवलप किया है, यानी पुराने इंजन से बिल्कुल भी नहीं लिया गया है, ऑल न्यू इंजन आ जाता है। लेकिन क्या है कि इस बाइक में भरपूर फीचर दिए गए हैं और कई सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो बाकी 125cc में नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर इस बाइक में आपको एडवांस फीचर देखने को मिल जाते हैं। अब लास्ट में बात आती है हीरो ग्लैमर की। देखिए, हीरो ग्लैमर बहुत ही पुराना
पुराना एक ब्रांड कह लें या फिर हीरो के साथ में जुड़ा हुआ एक नाम कह लें कि जो सिर्फ नाम की वजह से इंडियन मार्केट में बिकता आया है। ग्लैमर में जो BS6 में है कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, हालांकि प्रॉब्लम सभी बाइक्स में कुछ ना कुछ आई और जो कि शॉर्ट आउट की गई हैं। तो अगर आपको रीसेल वैल्यू बेहतर चाहिए और एक भरोसेमंद अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पर हीरो के साथ में जा सकते हैं। सबकी एक अपने परचेज़र हैं, लेकिन बाकी मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर किसकी ज़्यादा डिमांड है, किसके प्राइस हैं। प्राइस के मामले में यहाँ पर SP125 ऊपर है सबसे, और कम प्राइस के मामले में ग्लैमर आ जाती है। तो यहाँ पर एडवांस और ओवरलोडेड फीचर यहाँ पर मिल जाते हैं। हीरो का भरोसा है वहाँ पर, इसमें होंडा का दमदार इंजन और रिफाइन इंजन मिल जाता है। वहीं मस्कुलर और हंक लुक यहाँ पर बजाज पल्सर के साथ में मिल जाता है, जिसको यूथ काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको फैमिली के लिए बाइक लेनी है या एक कॉलेज स्टूडेंट को बाइक लेनी है। अगर कॉलेज का स्टूडेंट है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो उसके लिए रेडर और पल्सर मैं सजेस्ट करूँगा। अगर कोई फैमिली के लिए बाइक लेना चाहता है, यानी फैमिली में उसकी मम्मी, आंटी, ये सब लोग बैठना चाहते हैं, या अगर आप फादर के लिए बाइक लेना चाहते हैं तो ग्लैमर और SP125 में एक बेस्ट होगी। आप कौन सी बाइक पिक कर रहे हैं आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। इसके अलावा आप लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, motorbuddy.co.in हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।